हाँ तो बहनों भाइयों, भोपाल की सबसे मशहूर मटकी फोड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है अब। ये बहुत ही साधारण है, इसके नियम भी एकदम साधारण है। आपको ऐसे काली पट्टी आंखों पे बांध दी जाएगी और फिर ये लट से आपको एक ही बारी में सारी की सारी मटकियां फोड़ डालनी है। और जो सबसे पहले इन मटकियों को फोड़ेगा ना, वो बनेगा लखपति बलाताली। चलिए अब मैं मिलवाता हूं आपको इस प्रतियोगिता के सबसे पहले प्रतियोगी से, और वो है हम सबके दिलों पर राज करने वाले, हम सबका चहेता संकेत। तालियां। क्या बेटा, कंपटीशन शुरू कर ले। चलिए प्रतियोगिता शुरू करें। रौनक सर को तो बता नहीं पाई, और अगर सबके सामने मुनमुन और कामिनी आंटी से बात की तो वो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देंगी। एक काम करती हूँ, उन दोनों पर नजर रखती हूँ और ध्यान रखूंगी कि जानकी आंटी को कुछ ना हो। लो भांजे, हो गए तैयार? बिल्कुल। और हाँ बेटा, एक ही बार में मटका तोड़ देना वरना इनाम नहीं मिलेगा। 7 तो क्या 700 मटके फोड़ दूंगा मैं तो। नहीं बेटा, फिलहाल 7 ही फोड़ो। मुनमुन, हम जानकी को उस मटके के नीचे कैसे खड़ा करेंगे जिसके नीचे हम चाहते हैं कि वो खड़ी हो? मॉम डोंट वरी, मैंने सब सोच समझ के अच्छे से प्लान किया है। यहाँ तक कि वो जो केमिकल की बोतल थी वो भी काजल के रूम में रख दिए। और आज जो कुछ भी हुआ रौनक के साथ, उसके बाद आई एम श्योर सब लोग यही सोचेंगे कि काजल जानकी आंटी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है और इस घर पर अपना हक जमाना चाहती है। हाँ, और आज मैंने जो जानकी से अनाउंसमेंट कराई, तू उसके घर की बहू बनने वाली है। इतनी सी बात काजल को सबके सामने गुनहगार बनाने में हमारी मदद करेगी। रुकिए, मैं आती हूँ। डाल लगा बेटा, फोड़ डाल। मॉम आइए ना। नहीं कामिनी, मैं यही ठीक हूँ। प्लीज माँ आइए ना। ठीक है बेटा। कामिनी, कामिनी सुनना।
बेवकूफ ने तो 7वां मटका फोड़ दिया। हमारा काम तो छठे मटके से होने वाला था। अब क्या होगा? अरे नंबर तो पूरे मिल गए, लेकिन जल्दी जल्दी में 7वीं मटकी फोड़ दी भैया, 6ठी मटकी फोड़ दी थी। कोई नहीं, फूटी तो सही। लेकिन मामा जी, छठा मटका है कहाँ पे? बताना ही तो नहीं है, कल हिंट देता हूँ। हाँ। ऊंट की चाल चल 2 कदम, उसके बाद घोड़े की चाल 2.5 कदम। हो गया काम। आगे पीछे ऊंट की चाल तिरछी होती है बेटे। चल बेटा, आखिरी मटका है, इस बार मिस नहीं होना चाहिए। कामिनी, कहीं इसी मटकी में तो कुछ। अब अगली फूलों की वर्षा मेरी होने वाली समुद्र पर होगी। जानकी आंटी के साथ बहुत ही कुछ बुरा और बड़ा होने वाला है। इसको कैसे पता चला? मुझे क्या पता। हाँ, आप ठीक तो हैं? आंटी, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वैसे मैं जानती हूँ, अगर आज भी मैं आपको कुछ कहूंगी ना तो आप फिर से मेरा भरोसा नहीं करेंगी, पर आज मैं आपको ये बात बता कर रहूंगी। जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया ना, आज उन्हीं लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जो आज हादसा हुआ है, वो आपके ही दोस्त, जिनको आप रिश्तेदार मानती हैं, उनकी वजह से हुआ है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, मेरे यहां आने से ये लोग इतना डर जाएंगे, किस हद तक पहुंच जाएंगे। आज ये साबित हो गया आंटी कि मेरे यहां से जाने का फैसला बिल्कुल सही है। कम से कम मेरे जाने के बाद आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। जानकी, ये सब क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मुझे तो लगता है ना जानकी, इन सब में इस काजल की ही चाल है। काजल, कितनी एहसान फरामोश है तू। जिस जानकी और रौनक ने तेरी बच्ची की जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, आज तूने उसी को मारने की कोशिश की। बस कामिनी आंटी, अपनी गलतियों को इल्जाम बनाकर मेरे सर पर मत डालिए। आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, आपका ये सारा प्लान जो फेल हो गया, या इस बात का बुरा लग रहा है कि जानकी आंटी को मारने की जो साजिश रची थी आपने,
वो नाकाम हो गई। ए काजल, ये क्या कह रही है जानकी? तूने इसको घर से जाने के लिए कहा तो उसका बदला इसने ऐसे लिया। अब हम पर इल्जाम लगा रही है। बहुत हो गया जानकी, आज तुझे साबित करना ही होगा। मेरी बेटी तेरे सामने खड़ी, तू मुनमुन को अपने घर की बहू बनाना चाहती है कि नहीं, तुझे साबित करना होगा सबके सामने। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ तेरी बात सुनी है। और आज तुझे मेरी बात सुननी होगी। जानकी, इतने सालों में तूने मेरी मुनमुन को एक बार भी कुछ गलत काम करते हुए देखा? मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सब बताइए, इतने सालों में किसी ने भी मेरी मुनमुन को कोई गलत काम करते हुए देखा है? अगर देखा है तो बताइए। वैसे जानकी जी, मुनमुन बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। पहले हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन रौनक ने जो कुछ भी कहा हमारे समझ में नहीं आया। मतलब आप तो बोलती हैं कि मुनमुन आपकी होने वाली बहू है, लेकिन काजल कौन है? आज ये आपको समाज में बताना पड़ेगा, असली रौनक की पत्नी कौन है। हाँ, बताना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं आंटी, कुछ मत कहिए। आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं आज सिर्फ आपको बचाने के लिए रुकी थी। अब आप ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इससे पहले कि हमारे बीच में चीजें खराब हो, हम एक दूसरे को कुछ ऐसा कह दे कि बाद में पछतावा हो। मुझे साक्षी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। आपके बेटे ने मेरी बेटी को बचाया है, उनका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आज आप मुझे कुछ ऐसा बोले कि आगे जाकर आपको इस बात के लिए पछतावा हो और आपका सर मेरे सामने झुके। ये मैं नहीं देख पाऊंगी जानकी आंटी। जाते जाते एक ही बात कहूंगी आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। और प्लीज सावधान रहिएगा। पार्टी अब खत्म हो चुकी है, आप सब चले जाइए। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आप लोगों के सवाल का जवाब मैं जरूर दूं, पर आज नहीं। चलो, अच्छा हुआ जानकी बला टल गई। छोटी दादी, बाय चाचू, बाय प्रिंसेस, बाय दादी माँ। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। और आप भी इंदौर दादू के वहाँ मुझसे मिलने आओगे ना? चलो साक्षी। पर मम्मा, मैंने पापा को बाय नहीं बोला, कहाँ है वो? कोई बात नहीं है साक्षी, पापा भी सो रहे हैं ना, वो बहुत थक गए हैं ना, इसलिए वो आपसे बाद में मिलेंगे। और वो आपसे मिलने आएंगे नहीं इंदौर। अब चले।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।